गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग हिंदी लिटरेचर पढ़ेंगे। चैप्टर 7 पांडवों का विवाह। प्रस्तुत पाठ आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की रचना है। पांडवों का विवाह द्विवेदी जी की बहुत चर्चित कहानी है। आपने प्रस्तुत प्रस्तुत कहानी में द्रौपदी स्वयंवर का सुंदर चित्रांकन किया है। तो चलिए शुरू करते हैं कहानी पांडवों का विवाह। कुंती के साथ पांडव लोग रास्ते में रमणीय सरोवर के पास ठहरते हुए दक्षिण पंचाल देश की तरफ चलने लगे। रास्ते में उनको बहुत से ब्राह्मण मिले जो स्वयंवर देखने के लिए जा रहे थे। ब्राह्मण लोगों ने यह जानकर कि पांडव लोग वहां जा रहे हैं, उनको भी अपने साथ चलने के लिए कहा। पांचों पांडव ब्राह्मणों के साथ हो लिए और शीघ्र ही पंचाल नगर में जा पहुंचे। देश देशांतर में से आए हुए राजा लोग जहाँ उतरे थे वे सब स्थान और नगर अच्छी तरह देखकर पांडव ब्राह्मणों की तरह एक कुम्हार के घर में जाकर ठहरे। राजा द्रुपद ने मन ही मन ठान ली थी कि मैं अपनी कन्या उसी को दूंगा जो बहुत बड़ा धनुर्धारी होगा। इस इरादे से उन्होंने एक ऐसा धनुष बनवाया था जिस पर प्रत्यंचा चढ़ाकर झुकाना बड़ा कठिन काम था। प्रत्यंचा मीन्स धनुष की एक डोरी होती है, उसको झुकाना था, जो कि बहुत कठिन काम था। उन्होंने एक आकाश यंत्र भी तैयार कराया था। यह यंत्र अधर में लटका हुआ था और जो हिला करता था। उसी यंत्र में बहुत ऊंचाई पर एक निशाना लटकाया गया था। यह सब करके राजा द्रुपद ने मुनादी करा दी कि जो कोई इस धनुष को तानकर 5 ही बाणों में हिलने वाले यंत्र के छेद के भीतर से निशाना मार सकेगा, उसी को मैं कन्या दान दूंगा। राजा द्रुपद के प्रण को सुनकर चारों तरफ से राजा लोग आने लगे। कर्ण के साथ दुर्योधन आदि कुरु लोग तथा बलदेव और कृष्ण आदि यादव लोग भी आए। अनेक स्थानों से ऋषि और ब्राह्मण लोग भी उत्सव देखने के लिए आए। राजा द्रुपद ने सबका यथोचित सत्कार किया और स्वयंवर का दिन आने तक मेहमानों का मन बहलाने के लिए नाच गाना बजाना तरह तरह के कला कौशल और कसरतें दिखलाने की व्यवस्था की गई। इस तरह 15 दिन बीत गए। स्वयंवर का शुभ दिन आ गया। रंगभूमि में सुगंधित जल का छिड़काव हुआ। दर्शक लोगों के लिए बनाए गए मचानों पर जगह जगह अच्छे अच्छे आसन और दूध के समान सफ़ेद सेजें बिछाई गईं और अस्त्र विद्या में निपुण बड़े बड़े वीर, बड़े बड़े बलशाली नौजवान राजा लोग बड़े ही सुहावने वस्त्र आभूषणों से सजकर और अस्त्र शस्त्र धारण करके सभा में आए और आसनों की सबसे ऊपर वाली कतार में बैठकर कुलशील और ऐश्वर्य के घमंड में चूर ढा भरी आंखों से एक दूसरे का मुंह देखने लगे। शुभ मुहूर्त आ गया। सभा स्थल में सन्नाटा छा गया। हाथ में विचित्र कांचनी माला लिए हुए अपूर्व लावणमयी द्रौपदी अपने भाई धृष्टद्युम्न के साथ रंगभूमि में पधारी। धृष्टद्युम्न ने मीठे और गंभीर स्वर से हाथ उठाकर सबसे कहा, हे उपस्थित नरेशगण, आप लोग श्रवण कीजिए। यह धनुष बाण और निशाना है। जो इस आकाश यंत्र के बीचों बीच के सुराग से 5 बाण चलाकर निशाना मार सकेगा, उसी को हमारी बहन जयमाला पहनाएगी। उसी समय तीनों लोकों की सुंदरियों में श्रेष्ठ द्रौपदी के दर्शन से मोहित हुए राजा लोग एक दूसरे को जीतने की इच्छा से अपने अपने आसनों से उठे। सभा के सब सभा के सब लोग द्रौपदी की तरफ टकटकी लगाकर देख रहे थे। उसी समय बुद्धिमान श्री कृष्ण ने इधर उधर देखते 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 साधारण आदमियों के बीच में ब्राह्मण वेशधारी 5 तेजस्वी पुरुषों को देखा। इससे उनका ध्यान सहसा उसी ओर खिंच गया। कुछ देर सोचकर उन्होंने अपने बाल मित्र अर्जुन को अच्छी तरह पहचान लिया और बलदेव को भी उधर देखने के लिए इशारा किया। बलदेव ने भी कृष्ण के अनुमान को सच समझा। तब कृष्ण और बलदेव दोनों को विश्वास हो गया कि पांडव लोग लाक्षागृह में जलने से बच गए हैं। परंतु और राजकुमारों के प्राण तो द्रौपदी पे निछावर हो चुके थे। उन्हें किसी दूसरी तरफ ध्यान देने की फुर्सत कहाँ। वे ईर्ष्या और दुराशा के कारण अपने अपने होंठ काट रहे थे और चंचल चित्त से इधर उधर घूमकर एक दूसरे के निशाना मारने की चेष्टा का नतीजा देख रहे थे। एक एक करके दुर्योधन, शाल्व, शल्य, बंग नरेश, विदेहराज आदि राजकुमारों ने बलवीर दिखलाया, पर सबको हार माननी पड़ी। वे बहुत लज्जित हुए। उनके चेहरे फीके पड़ गए। उन्होंने द्रौपदी को पाने की आशा छोड़ दी। महाधनुर्धारी कर्ण राजाओं को इस तरह अपना अपना सा मुंह लिए लौटते देख झपट कर धनुष के पास जा पहुंचे। सहज ही सहज में उन्होंने इस प्रचंड धनुष को उठा लिया और झुकाकर उस पर प्रत्यंचा चढ़ा दी। इससे सब लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ। इसके बाद 5 बाण हाथ में लेकर वे उस आकाश यंत्र के पास पहुंचे और निशाना मारने को तैयार हुए। उस समय सबने सोचा कि यही निशाने को मारकर वरमाला प्राप्त करेंगे। पांडव लोग कर्ण के कन्या पाने की संभावना से बहुत घबराए।
द्रौपदी सबके मुंह से यह सुनकर कि यह राधा के पुत्र हैं, इनका पालन सारथी अधिरथ ने किया है, इनका जन्म सूत वंश में हुआ है, और अनेक राजाओं के मुंह पर तिरस्कार सूचक हंसी देखकर सहसा बोल उठी, मैं सूत पुत्र के साथ विवाह नहीं करूंगी। यह सुनते ही अभिमानी कर्ण को क्रोधपूर्ण हंसी आई। उन्होंने उसी क्षण धनुष बाण रख दिया और चुपचाप सूर्य की ओर टकटकी बांधकर देखने लगे। इसके बाद बाकी क्षत्रिय लोग एक एक करके निशाना मारने को उठे, पर सबके मनोरथ विफल हुए। शिशुपाल ने उस धनुष को झुका जरूर दिया, पर उसकी चोट वे ना सह सके। उससे उनका घुटना टूट गया। महाबली जरासंध भी धनुष के धक्के से जमीन पर आ गए। मद्र देश के राजा शल्य भी घुटनों के बल गिर पड़े। मतलब यह कि सब ने ठंडी सांसें भरकर हार मानी। थैंक यू सो मच बच्चों। आगे हम लोग कल पढ़ेंगे। हैव ए नाइस डे।